हम लोग सी-टेट के लिए इतिहास का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। पहला सवाल है, वैदिक साहित्य किस भाषा में रचा गया था? फारसी, पाली, संस्कृत, प्राकृत। तो इसका आंसर हो जाएगा वैदिक साहित्य रचा गया था संस्कृत भाषा में। अगला सवाल है, वेदों में कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद। तो अगर आपके पास थोड़ा सा भी सेंस है तो आपको पता होगा इसका आंसर ऋग्वेद होगा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। अगला सवाल है, ऋग्वेद की रचना लगभग कब हुई थी? 500 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व या 200 ईसा पूर्व। ऋग्वेद की रचना हुई थी लगभग 1500 ईसा पूर्व में। अगला सवाल है, वैदिक काल के समाज को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया था? भाषा के आधार पर, जन्म के आधार पर, गुण और कर्म के आधार पर या शिक्षा के आधार पर? तो वैदिक काल के समाज को वर्गीकृत किया गया था गुण और कर्म के हिसाब पर, वहीं से जाति प्रथा हुआ था। अगला सवाल है, वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे? शिव, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, अग्नि, वरुण, राम, कृष्ण, हनुमान या बुद्ध, महावीर, कबीर। वैदिक काल के प्रमुख देवता थे इंद्र, अग्नि और वरुण। सवाल है, ऋग्वेद काल में यज्ञों का क्या उद्देश्य था? यज्ञ क्यों किए जाते थे ऋग्वेद काल में? मनोरंजन के लिए, व्यापार के लिए, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए या युद्ध करने के लिए? तो यज्ञ किए जाते थे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किए जाते थे। अगला सवाल है, सबसे पहले सिक्कों का प्रचलन किस काल में होता है? वैदिक काल, मौर्य काल, महाजनपद काल या सिंधु घाटी सभ्यता। तो सबसे पहले सिक्कों का प्रचलन हुआ था महाजनपद काल में। सिक्कों का प्रचलन सबसे पहले हुआ था, सिक्कों का प्रचलन सबसे पहले महाजनपद काल में। अगला सवाल है, प्राचीन भारत के सिक्के प्रायः किस धातु के होते थे? लोहे के, कांसे के, चांदी के, स्टील के। प्राचीन भारत के सिक्के प्रायः होते थे चांदी के। चांदी के सिक्के होते थे प्राचीन भारत के सिक्के। अगला सवाल है, पौराणिक साहित्य में किस प्रकार की कहानी मिलती हैं? ऐतिहासिक घटनाएं, राजा और देवताओं की कथाएं, विज्ञान के तथ्य, कानून के नियम। पौराणिक साहित्य में किस प्रकार की कहानी मिलती है? तो राजा और देवताओं की गाथाएं मिलती हैं पौराणिक कहानियों में। अगला सवाल है, वेदों को कैसे सुरक्षित रखा गया है? शिलालेखों में, ताड़पत्रों में, मौखिक परंपरा द्वारा या पत्थर की दीवारों में? तो वेदों को सुरक्षित रखा गया मौखिक परंपरा के द्वारा। अगला सवाल है, सभा और समिति किससे संबंधित थे? धार्मिक क्रिया से, प्रशासनिक संस्थाएं, व्यापारिक संस्थाएं, कला केंद्र। सभा और समिति थी, प्रशासनिक समितियां थी, संस्थाएं थी, सभा और समिति। वैदिक समाज में कौन सा वर्ग यज्ञ करता था? क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। वैदिक समाज में ऑब्वियस है ब्राह्मण करेगा, बहुत ज़्यादा शोषण था ब्राह्मणों का वैदिक काल में। अगला सवाल है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? शिल्पकला, कृषि और पशुपालन, व्यापार, युद्ध। तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय था कृषि और पशुपालन। अगला सवाल है, वैदिक काल में राजा को किस प्रकार माना जाता था? ईश्वर का रूप, समाज सेवक, जन समूह का मुखिया, व्यापारी। तो वैदिक काल में राजा को ईश्वर का रूप माना जाता था, नेक्स्ट टू गॉड। सॉरी, जन समूह का मुखिया है, ओ मिस्टेकन, सॉरी, जन समूह का मुखिया। ये मिस्टेक कैसे हो गया हमसे? वैदिक काल में राजा को जन समूह का मुखिया माना जाता था, एक्सट्रीमली सॉरी। अगला सवाल है, वैदिक काल में स्त्रियां क्या कर सकती थी? केवल घर का काम, यज्ञ में भाग ले सकती थी, राजनीति, युद्ध, सब कुछ कर सकती थी। यज्ञ में भाग ले सकती थी मतलब सब कुछ कर सकती थी। जबकि शूद्रों को वैदिक काल में यज्ञ करने का अधिकार नहीं थी, पर स्त्रियों को था। दास शब्द का क्या अर्थ है? स्वतंत्र नागरिक, बंधुआ व्यक्ति, यागी, योद्धा। दास शब्द का अर्थ है बंधुआ व्यक्ति। अगला सवाल है, किसने ऋग्वेद की रचना की थी? राजा, ऋषियों ने, किसान, व्यापारी। ऋग्वेद का रचना ऑब्वियस है कि ऋषि लोग किया होगा। अगला सवाल है, ऋग्वेद में मुख्य रूप से किसका उल्लेख है? युद्धों का, व्यापार का, देवताओं की स्तुति का, नगरों निर्माण। तो ऋग्वेद में सिर्फ देवताओं की स्तुति की गई है, इंद्र की वस्तुति की, हे इंद्र हमें दे दो, वर्षा दो, हमें गायें दो, हमें भोजन दो, भरपेट खा सकें। देवताओं की स्तुति की गई है सिर्फ ऋग्वेद में।
अच्छा सवाल है, वेदों में संस्कृत को क्या कहा गया है? मातृभाषा, देवभाषा, लोक भाषा, विशिष्ट भाषा। तो वेदों में संस्कृत को देवभाषा कहा गया है। अगला सवाल है, महाभारत और रामायण किस प्रकार के ग्रंथ है? उपनिषद, वेद, महाकाव्य, नीति ग्रंथ। महाभारत और रामायण हैं हमारे महाकाव्य हैं। इनके जैसा फिर काव्य कभी नहीं आया, न फनकार कोई तेरे बाद आया। अगला सवाल है, किस देवता को वर्षा का देवता माना जाता था? आज भी माना जाता है, अग्नि, वरुण, इंद्र, सोम। इंद्र को वर्षा का देवता माना जाता था। अच्छा सवाल है, किस काल में राजाओं का चुनाव जनसभा द्वारा होता था? सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मौर्य काल। ऑब्वियस है, वैदिक सभ्यता कर रहे हैं तो वैदिक सभ्यता इसके आंसर होना चाहिए, वैदिक का। अगला सवाल है, ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित है? शक्ति पर, संपत्ति पर, कर्म गुण पर। अभी कहिए थे हम लोग कर्म गुण पर, वर्ण व्यवस्था कर्म गुण पर। अब जिस जात में पैदा हो गए अब उसी में रहेंगे। प्राचीन काल में जन का क्या अर्थ था? राजा का समूह, जनजातीय समुदाय, नगर, युद्ध समूह। तो जन का अर्थ था जनजातीय समुदाय। अंतिम सवाल है, वैदिक साहित्य का एक भाग कौन सा है? उपनिषद, जैन सूत्र, गाथा सप्तशती, वेणुवन। तो वैदिक साहित्य का एक भाग है उपनिषद। ये था अंतिम सवाल। नेक्स्ट अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।